हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे। मैं दिलसाद सर आप सभी का टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग चेन रूल को पिछला लेक्चर में समझे थे। चेन रूल का बेसिक्स थ्योरी को तो समझ लिए थे और उसी थ्योरी पे आधारित है ये एनसीईआरटी का प्रश्नावली। इसमें कुल 8 प्रश्न दिए हुए चेन रूल से, प्रश्नावली 5.2। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इस सेशन में प्रश्नावली 5.2। ठीक, पूरा चेन रूल के क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए y बराबर तो y का मान लीजिए आपको दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि इन फलनों का औकलन ज्ञात करें। यानी हमें इसका औकलन ज्ञात करना है, dy अपन dx ज्ञात करना है। तो रूल क्या है? रूल बड़ा सिंपल है, रूल को समझिएगा आप लोग। रूल ये कहता है कि अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन है तो जो चीज उसके थीटा में होता है उसी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो ये देखिए dy अपॉन dx, तो d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमें इसका अवकलन करना है। लेकिन अवकलन का रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है कि जो थीटा है उसी के सापेक्ष ना अवकलन करेंगे। तो यहां तो साइन का थीटा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और नीचे है dx, इसका मतलब कि इसका अभी अवकलन नहीं होगा। पहले हम इसको सेट करेंगे चेन रूल पे। तो देखिएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, थीटा में कौन है? तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो लिखिए डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखें क्या नीचे हमारा dx है कि नहीं है। तो नहीं है, तो इसका मतलब कि हमें इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में dx, क्योंकि अब x वाला आ गया है। तो अब देखिएगा साइन है, साइन का अवकलन आप लोग याद किए होंगे फॉर्मूला में, क्या होता है? कॉस। क्या होता है बाबू? कॉस। थीटा को हम वैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर जोड़ में हो चाहे घटाव में हो तो सामान्य रूल लगा दीजिए अलग अलग करके। लिखिएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी 5 अपॉन डी एक्स। आइए देखिएगा, ये तो हो चुका है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने आप लोग को सिखाया था पावर वाला बेसिक में। पावर कहां आएगा? आगे। तो 2x और पावर में से एक घटा लीजिएगा, 2 - 1 तो कितना हो जाएगा? 1। नियतांक का अवकलन कितना हो गया? 0। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया? 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये रहा हमारा फाइनल आंसर पहला क्वेश्चन का। ठीक, अब आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि y का मान है cos sin x, cos sin x। तो रूल सिंपल है, अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन है तो जो थीटा में है उसी के सापेक्ष हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो यहां देखिएगा, आप ही बताइए, पहले इसको सजा लीजिए, इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। ठीक, तो थीटा में कौन है? तो साइन है, तो जो थीटा में रहेगा उसी के सापेक्ष हम क्या करेंगे? अवकलन। अब साइन का भी करेंगे। तो अब बताइए साइन के साथ थीटा में कौन है? तो एक्स है, तो आ गया dx। फाइनल रिजल्ट हमको यही चाहिए जो आ गया।
तो यहां देखिएगा कॉस सी से स्टार्ट है और जो भी सी से स्टार्ट होता है उसका अवकलन माइनस होता है। ये हो जाएगा माइनस कॉस का होता है साइन और ये ब्रैकेट में है साइन एक्स। और यहां पे सिंपल साइन का अवकलन आप बताइए, तो आप बोलेंगे सर साइन का अवकलन होता है कॉस एक्स। आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 5.2 का। अब हम लोग बढ़ रहे अगले प्रश्न की ओर, तीसरे नंबर की ओर। देखिएगा वो क्या कहता है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपका y का मान दिया है साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो इस बार चलिए हम पहले इसका नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स करना है किसका बात है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में डी एक्स। लेकिन हम तो जानते हैं कि अवकलन करेंगे कब, जब थीटा सेम रहेगा तब। तो आइए इसको चेन रूल लगाते हैं। डी साइन थीटा क्या है, तो ए एक्स प्लस बी है, तो जो थीटा में रहेगा उसी के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और नीचे तो हमें चाहिए डी एक्स, तो अब इसका भी अवकलन कर दीजिए ए एक्स प्लस बी और आ गया एक्स डी एक्स। अब साइन का अवकलन क्या होता है, तो साइन का अवकलन होता है कॉस। क्या होता है, कॉस। अब इसको नोट करिए, क्या ए एक्स प्लस बी। ठीक, अब जोड़ में तो अलग अलग कर दीजिए, डी ए एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी। जब एक नियतांक हो और एक फलन हो तो नियतांक को हम बाहर कर लेते हैं, तो ये a बाहर हो जाएगा और ये dx अपॉन dx हो जाएगा। b नियतांक, नियतांक का अवकलन 0 और x का अवकलन कितना होता है 1, तो यहां से केवल बचेगा a को आगे लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा a cos ax प्लस बी। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था प्रश्नावली 5.2 का। ठीक, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y का मान दिया है आपको सेक 10 रूट में x और आपसे कह रहा है कि dy अपॉन dx ज्ञात करें। तो चलिए पहले इसको सजा लेते हैं। d सेक 10 रूट में x अपॉन dx। तो हम जानते हैं बाबू कि अवकलन उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक के थीटा मैच ना करे, क्योंकि थीटा की त्रिकोणमितीय फलन है, तो जो थीटा रहता है उसी के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहां पे जो त्रिकोणमितीय फलन है वो है सेक, तो उसके लिए ये सारा थीटा हो जाएगा। ठीक, तो सेक इसका थीटा है 10 रूट में x। फिर अब इस सेक का थीटा कौन है, 10 रूट में x। अब इसका भी कर दीजिए d 10 रूट में x। अब आ गया 10, ये एक त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसके थीटा में क्या है, तो रूट x है, तो जो थीटा में होगा उसी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब रूट x का भी कर दीजिए, रूट x जो रूट के अंदर होता है हम उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो रूट के अंदर क्या है x, तो यहां हो जाएगा dx। तो देखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, सेक का अवकलन आप लोग पढ़े होंगे, अगर जिनको याद नहीं है मैं उनके लिए लिख दे रहा हूं। सेक का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। तो सेक जैसे यहां पे थीटा x था तो दोनों में x आया, तो सेक का थीटा क्या है 10 रूट एक्स, तो सेक का अवकलन क्या होगा, पहले तो सेक होगा, सेक x का तो x, तो यहां पे थीटा कौन है बाबू 10 रूट में x। ठीक, सेक x साथ कौन आएगा अभी 10x, तो आ गया 10। थीटा कितना है बाबू, तो है 10 रूट में x। अभी ये जो आंसर लिखा है मैंने वो दोनों सेक का ही है। अब हम इसका करेंगे 10 का अवकलन, तो 10 का अवकलन आपने पढ़ा होगा क्या होता है, सेक स्क्वायर। थीटा को वैसे लिख दीजिए
और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जब कभी भी रूट वाला आए तो उसका अवकलन सीधे लिख दीजिएगा 1/2 रूट जो है उसको छाप दीजिए। जैसे इसके अंदर क्या है x, तो यहां पे लिख दीजिए x। ये हमारा हो गया आंसर प्रश्न नंबर 4 का। ठीक है बाबू, अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, याद करिए मैंने आप लोग को बेसिक में सिखाया था गुणा का नियम, भाग का नियम। तो अगला प्रश्न है भाग के नियम पे। भाग का भी नियम अप्लाई होगा और साथ साथ चेन रूल भी अप्लाई होगा। बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, बड़ा मजा आने वाला है आप लोग को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपको दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस में बी, और यहां दिया हुआ है कॉस सी एक्स प्लस में डी, और आपको निकालना है, इसका अवकलन करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए ये दिया हुआ हमारा, पहले ये देखिए भाग में है कि नहीं है, तो है। तो पहले सिंपल हम इसको भाग के रूल पे सेट करेंगे। और भाग का रूल क्या कहता है, एक बार आओ देख लो। भाग का नियम कहता है कि अगर मान लीजिए u अपॉन वी के फॉर्म में है, तो जो नीचे है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। जो नीचे उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे वाले को ही छोड़ दीजिए। जो नीचे उसी को छोड़ना है, और ऊपर वाले का अवकलन कर दीजिए। u का अवकलन कर दीजिए du अपॉन dx, फिर माइनस। अब u का अवकलन हो गया तो u को छोड़ दीजिए, v जो बचा था उसका अवकलन कर दीजिए, तो हो जाएगा dv अपॉन dx। ये भाग का रूल है, यही रूल पहले हम यहां पर सेट करने जा रहे हैं। तो आइए देखिएगा, dy अपॉन dx। भाग में तो पहले हम बट्टा खींच लिए। उसके बाद से क्या करेंगे, जो नीचे उसका स्क्वायर कर दीजिए। नीचे है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और जो नीचे उसी को छोड़ दीजिए। तो नीचे है कॉस ब्रैकेट में सी एक्स प्लस में डी, छोड़ दिए बाबू। अब किसका आकलन करेंगे, साइन का। तो लिखिएगा डी साइन ए एक्स प्लस में बी नीचे डी एक्स। अभी चेन नहीं लगेगा, अभी फॉर्मेट पे सेट कर रहा हूं। अब साइन का आकलन हो गया, तो साइन को आप छोड़ दीजिए, ये हो गया ए एक्स प्लस बी। अब कर देंगे कॉस का, तो डी कॉस सी एक्स प्लस डी, और नीचे हो गया डी एक्स। अभी हमने सिर्फ इसको भाग के नियम पे सेट किया है। अब आइए इसमें चेन रूल लगाते हैं, तो देखिएगा बाबू। ठीक, नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसको तो हमने छोड़ा है कॉस को, तो वैसे ही लिख दीजिए कॉस सी एक्स प्लस डी। आइए इसका चेन रूल करते हैं, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी। अब आप बताइए, जो थीटा में रहता हम उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो साइन का थीटा क्या है, तो है ए एक्स प्लस बी। अब इसका भी तो कर दें, तो ए एक्स प्लस बी बटा में डी एक्स। अब माइनस, क्या बाबू, माइनस, ध्यान देना सब। अब यहां पे तो साइन को छोड़े, तो साइन को छोड़ दो। साइन ए एक्स प्लस बी को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब ये क्या है, तो डी कॉस सी एक्स प्लस डी। बताओ कॉस का थीटा क्या है, तो है सी एक्स प्लस डी। अब इसका भी कर दीजिए सी एक्स प्लस डी का नीचे डी एक्स। अब जाके ये कंप्लीट हुआ चेन रूल के साथ। अब इसका आंसर लिखना है हम लोग को, तो देखना बाबू, ये तो कॉस को मैंने इसी छोड़ा हुआ है। कॉस थीटा में है सी एक्स प्लस डी। साइन का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ये बी सेपरेट करेंगे, तो बी क्या है, नियतांक। नियतांक का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। आइए उसको देखते हैं कैसे। डी, ये तो नियतांक है, ए को बाहर कर लो। ए को क्या कर लो बाबू, बाहर। ए को मैंने बाहर किया, करली ब्रैकेट। एक्स का
dx अपॉन dx और b का हो जाएगा db अपॉन dx। ठीक है मेरे बाबू, ये हो गया साइन ax प्लस b, c से स्टार्ट है तो ये दे देगा माइनस, और कॉस का होता है साइन cx प्लस d। अब ये देखना, फिर यहां पे ये जोड़ में है तो जोड़ में क्या कहते हैं, अलग अलग करते हैं। तो पहले एक नियतांक और एक फलन, तो नियतांक को बाहर कर लो, c को बाहर और लिख दो dx अपॉन dx आप प्लस d, और ये कांस्टेंट में d ही है, अपॉन dx, इत्तेफाकी है। आइए, और सबके बटा में कितना है बाबू, तो है कॉस स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इसके भी बट्टा में है, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इसके भी बट्टा में है, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट करते हैं। ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी और ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी। एक्स का तो 1 हो जाएगा, बी नियतांक का 0 खत्म, तो यहां से केवल कौन बचेगा, ए, और इसके बट्टा में ये कितना है, तो है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। राइट बाबू, अब देखिएगा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये साइन ए एक्स प्लस बी और ये है साइन सी एक्स प्लस डी, और यहां से डी, ये वाला डी नियतांक है, नियतांक का अवकलन 0, यहां से केवल कौन बचेगा, सी, तो आ गया सी, और इसके बटा में है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिएगा बाबू, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, ये भी कॉस, लेकिन फर्क ये है कि इसका थीटा मैच कर रहा है, लेकिन इसका थीटा मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो थीटा मैच किया तो ये वाला कॉस एक इसके कॉस को काट देगा। ठीक, तो अब ये अलग है, तो पहले यहां पे देख क्या हो जाएगा, ए आगे लिख रहा हूं, ये जो ए है उसको आगे लिखा, ये जो कॉस ए एक्स प्लस बी है मैं उसको लिख दिया। अब ऊपर मान लीजिए कि ऊपर एक है, क्या है, एक है, और नीचे है कॉस, तो 1 अपन कॉस, तो आपने 10th में पढ़ा होगा 1/, कॉस होता है सेक, क्या होता है बाबू, सेक। तो फिर यहां पे 1 अपन कॉस क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेक, लेकिन इसका कोण, सॉरी कोण कर, इसका थीटा क्या है, तो सी एक्स प्लस डी है। क्लियर, अब आगे बढ़िएगा, अब ये देखिएगा, ये इसका थीटा तो अलग अलग है, तो इसको ऐसे उतार देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे उतार दिया, ध्यान देना बाबू। अब ये स्क्वायर का मतलब यहां पर कॉस कितना है, 2, तो यहां थीटा और ये थीटा मैच किया, तो एक साइन और यहां से एक कॉस ले लो, तो एक साइन और एक कॉस लोगे तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, 10, और थीटा कितना है, सी एक्स प्लस डी। ध्यान देना यहां पे नीचे कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर का मतलब यहाँ पर डबल कॉस है, दो कॉस है, और दोनों का थीटा मैच किया तो एक साइन और एक बटा कॉस करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन अभी बटा में एक कॉस बचा ही है, तो 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, और ये जो सी जो वहां पड़ा हुआ उसको सबसे आगे लिख दिया। ये हो गया हमारा आंसर, इस प्रश्न का था ये आंसर। इसमें भाग विधि भी अप्लाई हुआ, इसमें चेन रूल भी अप्लाई हुआ, और इसमें कुछ बेसिक रूल भी अप्लाई हुआ। आइए इसको एक जगह मैं कर दूं आप लोग के लिए। तो ये था प्रश्न मेरे बाबू, और ये रहा उसका आंसर। ठीक, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, एक बार फिर से देख लो। ठीक है बाबू, क्लियर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कहता है बाबू, अब देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाबू, आपको दिया गया है y बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन है,
इसमें क्या है, एक कॉस एक्स क्यूब अलग फलन है, एक साइन अलग फलन है और दोनों गुणा में है। तो जब दोनों गुणा में है तो यहां हम किसका रूल अप्लाई करेंगे, गुणा का नियम। आइए एक बार गुणा का नियम देख लीजिए। गुणा का नियम कहता है बाबू कि अगर मान लीजिए un2 भी है तो आप किसी एक को छोड़ लीजिए, या u को छोड़ दीजिए या v को छोड़ दीजिए। तो चलो मैंने u को छोड़ा और v का अवकलन कर दीजिए, उसके बाद से आप v को छोड़ दीजिए और u का अवकलन कर दीजिए। ठीक है बाबू, ये गुणा का नियम है। इसी फॉर्मेट पे इस प्रश्न को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेट करने जा रहे हैं। लेकिन एहतियात बरतना, बहुत ही कॉन्सेप्ट की जरूरत है इसमें। आइए देखिए, पहले इसको नॉर्मल गुणा के नियम पे पहले सेट करते हैं। ये एक अलग फलन है, ये एक अलग फलन है। आप एक काम करो, कॉस को ही छोड़ दो, कॉस एक्स क्यू को छोड़ दो और अवकलन में लिख दो डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, नीचे डी एक्स। उसके बाद से अब इसका तो अवकलन हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ठीक है बाबू, अब कॉस का कर दीजिए डी कॉस एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स। अब देखना, अब सारा गेम शुरू होगा मेरे बाबू चेन रूल का। ये तो कॉस छूटा हुआ है, तो कॉस एक्स क्यूब, ये पहले देखो यहां पे थीटा और ये पावर है, तो सबसे पहले हम पावर का काम करेंगे मेरे बाबू। पहले पावर को कॉमन करो, देखो कैसे। पहले इसको एक बार और सजाओ, लिखो ऐसे डी साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर, अभी डी एक्स के फॉर्म में ही रहने दो। ठीक, अब इसको छोड़ दो, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। हाँ, इसका कर दो डी कॉस एक्स क्यूब, तो कॉस का थीटा है एक्स क्यूब, अब डी एक्स क्यूब का कर दो आप डी एक्स के सापेक्ष में। ठीक है, अब देखना, ध्यान देना बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉस एक्स क्यूब, अब पावर है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जिसका पावर होता है हम उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये पावर बताओ किसका है, तो तुम बोलोगे सर ये पावर जो है वो है साइन एक्स के पावर 5 का है पावर, तो जो है उसी का हम सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक, अब ये डी, अब तो साइन का भी होगा, तो डी साइन एक्स के पावर 5। अब साइन का थीटा कौन है, तो आप बोलेंगे एक्स के पावर 5। अब तो डी एक्स तो नहीं है, तो अब डी एक्स के पावर 5 और नीचे डी एक्स। एक बार फिर से यहां देखो, एक बार फिर से देखो, पावर 2 किसका है, साइन का है, साइन का है, तो जिसका पावर होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक, अब साइन था तो साइन का मैंने कर दिया। अब इधर तो ये तो सिंपल है, सी से स्टार्ट है तो क्या देगा बाबू, माइनस कॉस का हो जाएगा साइन एक्स क्यूब, पावर आगे आएगा, एक्स लिखेंगे और पावर में से एक घटा देंगे, 2 हो गया। ठीक, अभी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ बाबू, लास्ट स्टेप है ये, देखना। तो ये है कॉस एक्स क्यूब, पावर कहां आएगा, आगे, तो 2। अब जो है उसको लिखिए साइन एक्स के पावर 5। अब पावर में लिखिएगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, और 1 को घात में शो करते नहीं है। ठीक है, अब ये साइन है तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 5। अब ये पावर वाला तो पावर कहां आता है, आगे, 5x और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। उधर तो हो गया, हाँ, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, उसको पहले लिखो 3x स्क्वायर को। अब ये देखो कितना, ये है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और ये कितना है, साइन एक्स क्यूब। तो एक चीज यहां देखो, आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया है, जो आंसर है उत्तर है, लेकिन यहां पे एक स्पेशल काम होगा। देखना क्या, मैंने तुम लोग को बताया भी था, फिर से यहां पे देख लो, ये एक देख लेना। अगर कहीं तुम्हें 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मेट दिखाई दे तो ये समझ जाना ये साइन 2 थीटा का होता है। ये थीटा यहाँ पे एक्स एक्स है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो यहाँ पर होगा वही चीज यहाँ पर होगा, और आगे 2 है तो साइन 2 थीटा अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो, तो इसके भी थीटा में एक्स के पावर 5 है, इसके भी थीटा में एक्स के पावर 5 है, ये साइन है ये कॉस है, तो ये साइन ये कॉस थीटा मैच कर गया, और आगे कितना है 2, तो बात बन गई। पहले इसको लिखिए, ये कितना है 5x के पावर 4 और ये कितना है कॉस एक्स क्यूब, इनको लिख दिया। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन 2 और थीटा है एक्स के पावर 5, और ये तो वैसे उतार देना, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और साइन एक्स क्यूब। ये रहा हमारा फाइनल आंसर इस प्रश्न का। एक बार बढ़िया से इसको देख लो, हाँ ये हुई बात। ठीक है बच्चों, इसमें गुणा का भी नियम है और चेन रूल भी है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और हमें इसका अवकलन निकालना है dy अपॉन dx। तो आओ लिखो dy अपॉन dx। दो नियतांक, नियतांक को छोड़ दो, पहले सिंपल फॉर्मेट पे सजा लो, वर्गमूल में जो है उसको लिख लो और नीचे dx लिख दो। अब रूल अप्लाई करेंगे चेन रूल का। चेन रूल कहता है ना बाबू कि जो वर्गमूल के अंदर है, जो वर्गमूल के अंदर है, तो वर्गमूल के अंदर क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर। तो जो वर्गमूल के अंदर होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अगर मान लीजिए वर्गमूल के अंदर साइन रहता ना तो नीचे साइन लिखते, मान लीजिए वर्गमूल के अंदर टेन रहता ना तो नीचे टेन लिखते, अगर वर्गमूल के अंदर लॉग है ना तो नीचे लॉग लिखते। अब हम इसका भी कर दें, डी कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट का थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो लिखिए डी एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स स्क्वायर का तो डी एक्स। तो ये दो जो रूट में है उसका अवकलन मैंने आपको बताया, एकदम याद कर दीजिए। क्या लिखना है, 1/2, और जो है उसको छाप दीजिए, क्या, कॉट एक्स स्क्वायर। सी से स्टार्ट है, क्या देगा, माइनस, कॉट का क्या होता है, माइनस सी कॉसेक स्क्वायर, और जो थीटा तो थीटा तो उसको ही उतर जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का पावर कहाँ आएगा, 2 आगे, एक्स 2 माइनस 1। तो ये देखिएगा, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये माइनस आगे लिखिए, उसको आगे उतार दीजिए, सी ओ एस ई, सी कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां से आपका आ जाएगा 2x, क्या बाबू, 2x, और रूट में आ गया अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग चेन रूल पे इस प्रश्नावली में अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन इससे भी इजी है, आइए देखते हैं। तो देखना बाबू, ये हमारे प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है चेन रूल पे। कह रहा है कि y बराबर है कॉस रूट में x। तो बताओ तो कितना सिंपल है। जानते ही हो तुम लोग कि जो थीटा में रहता है उसी के सापेक्ष हम लोग पहले अवकलन करते हैं। तो सजा दो, d कॉस थीटा में क्या, रूट में x, तो लिखो d रूट में x। अब रूट x का भी अवकलन कर दो, और जो रूट के अंदर होता है उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे dx लिख दो। तो c से स्टार्ट है तो क्या देगा, माइनस कॉस का हो जाएगा साइन रूट में x, और रूट का होता है 1/2 रूट में x। अब ध्यान देना, ये रूट x थीटा का है, ये नहीं कि रूट से रूट को क्या कर दे, काट दे, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। तो ये तो हमारा प्रश्नावली था 5.2। अब मैं तुम लोगों से कुछ खास क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन बहुत ही खास है, पहले मैं तुम लोग को दे रहा हूं और उस पर समय दूंगा 1 मिनट का। देखता हूं आप लोग बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। आइए उस क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है मेरे बाबू, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको दिया हूं y बराबर साइन x डिग्री, ठीक, मैं आपको दिया हूं y बराबर साइन x डिग्री, और मैं कह रहा हूं कि dy अपॉन dx इसका निकाल के दिखाइए। 1 मिनट का टाइम दिया हूं, वो आप लोग बनाइए और हमको दिखाइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, करिए पहले आप, फिर हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे लिख न दीजिए dy अपॉन dx, और ये d साइन x डिग्री और नीचे dx, और साइन का अवकलन क्या होता है, cos x डिग्री लिख दीजिए, हो गया। नहीं बाबू, ये आंसर गलत है और ये प्रोसेस भी गलत है। क्यों गलत है, लॉजिक समझो। तुम जितना भी फॉर्मूला पढ़े हो, जैसे d साइन x, मैं लिख दे रहा हूं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, d साइन x, और नीचे थीटा जो dx है, तो यहां जो दिया जाता है वो सब रेडियन में होता है, सब रेडियन में होता है, सब का सब रेडियन में होता है, एक भी डिग्री में नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, तो वो तो अप्लाई ही नहीं होगा। यानी ये है डिग्री में, और जितना भी रहता है वो सब रेडियन में होता है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले डिग्री से हम रेडियन में चलेंगे। तो देखना कैसे, इसका सही तरीका देखो, सही क्या है।
तुम सब लोग जानते हो 180 डिग्री कितना रेडियन होता है? तो पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन होता है। पक्का? अब आओ, तुम ही बताओ, 1 डिग्री कितना हो जाएगा? तो पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। हो जाएगा। 2 डिग्री बोलूंगा तो 2 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बटा 180 रेडियन। ठीक। अगर मैं 3 डिग्री बोलूंगा तो ये हो जाएगा 3 पाई बटा 180 रेडियन। राइट बाबू? अगर मैं आपको बोलूं कि x डिग्री हो तो जितना था सब में से गुणा किए हैं तो ये x डिग्री है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पाई से x में गुणा कर दूंगा बटा में 180 रेडियन कर दूं तो तुम बोलोगे हाँ सर अब समझ में आ रहा, आप ठीक बता रहे हैं, हाँ रेडियन में करना पड़ेगा। तो अब आओ उसको अरेंज करो। y बराबर साइन, क्या बाबू? साइन x डिग्री है और x डिग्री का वैल्यू कितना है? पाई x बटा 180। अब हम लोग आकलन करेंगे क्योंकि अब ये आ चुका है रेडियन में। तो देखिएगा, अभी आपको मैंने सिखाया है कि जब आकलन करिएगा और कोई त्रिकोणमितीय फलन आ जाए तो जो थीटा में होता है उसी के सापेक्ष हम आकलन करते हैं। उसी के सापेक्ष हम लोग आकलन करते हैं बाबू। बोलो यस और नो। तो थीटा यहां पर इसका थीटा कितना है? पाई x बटा 180। अब इसका भी तो आकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी पाई x बटा 180 और इसमें आ गया x तो यहां पर दे दीजिए x। अब लगाओ जो तुम फॉर्मूला जानते हो। फॉर्मूला क्या जानते हो? साइन। तो साइन का आकलन क्या होता है? कॉस। क्या होता है? कॉस। अब उसको उतार दो थीटा को, पाई x बटा 180। अब एक काम करो, पाई बटा 180 तो नियतांक है, नियतांक को बाहर करो, पाई बटा 180 और यहां पे x का कर दो अवकलन। तो तुम्हारा फाइनल आंसर देखना बाबू क्या आएगा। फाइनल आंसर आएगा बाबू, देखना इस x का तो अवकलन 1 हो जाएगा तो वो तो खत्म हो गया। तो पाई बटा 180 को आगे लिख दो, पाई बटा 180 और ये जो आ गया है कॉस पाई x बटा 180, ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी आंसर दे सकता है और नहीं तो आपको घुमा सकता है, जाल बिछाएगा ताकि आप गलती करें। तो इसका दूसरा रूप ये हो सकता है पाई बटा 180 कॉस तो कॉस। अच्छा, पाई एक्स बटा 180 किसके बराबर है? तो पाई एक्स बटा 180 कितने के बराबर है? एक्स डिग्री। तो आप यहाँ पे एक्स डिग्री भी लिख सकते हैं। ये वाला आंसर रेडियन में, ये वाला आंसर डिग्री में, और दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव में आंसर में मौजूद रहेगा। तो समझे, अगर डिग्री में थे बाबू, क्वेश्चन को देखो, अब देखो, अब थोड़ा अच्छा आ रहा होगा। तो क्वेश्चन जब डिग्री में दे तो डायरेक्ट अप्लाई मत कर देना, डिग्री से पहले हम किस में चलेंगे? रेडियन में चलेंगे, और तब जाकर उसका क्या करेंगे? आकलन करेंगे, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में तो आपको दिया रहेगा कि ये ऑप्शन में रहेगा cos x डिग्री, और आप मार कर पूरा खुश, मम्मी पापा हम तो सही बना के आए, मालूम चलेगा गलत हो गया, बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा यार तुम्हें तो गलत करके आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, डिग्री में दे तो पहले किस में चेंज करेंगे? रेडियन में। आओ इस पे एक और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है बाबू, इसे मान लो मैंने दे दिया y बराबर cos x डिग्री। y बराबर क्या दे दिया? cos x डिग्री। और मैं कह रहा हूं dy अपन dx निकालो। तो सबसे पहले मैंने बताया ना कि इसको सेट करो cos। अब याद करो रिजल्ट के तौर पे कि जब भी x डिग्री देगा तो वहां पे लिखेंगे पाई x बटा 180। क्यों लिखेंगे? तो भाई आप उसका लॉजिक देख लीजिए, देख लीजिए यहां पर x डिग्री कितना था? पाई x बटा 180 रेडियन होता है, तो वही मैंने लिखा है। अब सेट कर दो भैया चेन रूल पे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो लिखो डी कॉस पाई एक्स बटा 180, और जो थीटा में उसी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा डी पाई एक्स बटा 180। अब इसका भी कर दो डी पाई एक्स बटा 180 और नीचे कर दो डी एक्स। तो सी से स्टार्ट है तो क्या देगा? माइनस, कॉस का हो जाएगा साइन। अब ये लिख दो पाई एक्स बटा 180, और पाई बटा 180 नियतांक के बाहर कर लो, पाई बटा 180, और यहां लिख दो dx अपॉन dx। x का औकलन कितना हो जाएगा? 1, तो पाई बटा 80 को आगे लेकर आओ, माइनस पाई बटा 180। अब ये लिख दो साइन, और यहां पर कितना है इसका? पाई x बटा 180
180, ये आंसर हो गया। और नहीं तो एक काम करो, ये भी तुम लिख सकते हो, माइनस पाई बटा 180, साइन तो साइन, और यहां पे x डिग्री लिख दो, क्योंकि ये x डिग्री का ही वैल्यू है पाई x बटा 180। तो एक बार इसको बढ़िया से देख लो, मस्त क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ डिग्री से रेडियन में जाने का? अब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, 4 सेकंड में इसको तुम बनाओगे। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में तुम्हें शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। सिंपल लिखो y बराबर, मान लो मैंने उसमें दिया था ना साइन x डिग्री, दिया था ना, डायरेक्ट लिखो क्या, dy अपॉन dx बराबर, इतना याद रखना, आगे लिखना है तुम्हें पाई बटा 180, ये डायरेक्ट आंसर है, ये डायरेक्ट आंसर है, पाई बटा 180, और साइन का अवकलन क्या लिख देना, कॉस, इसको डिग्री में ही रहने देना, आ गया इसका आंसर। देखो कैसे, पिछला लेक्चर में, सॉरी अभी जो पिछला क्वेश्चन था यही कराया, देखो y बराबर साइन x डिग्री, इसका आंसर देखो तो कितना है, पाई बटा 180 कॉस x डिग्री, और नहीं तो पाई बटा 180 कॉस पाई x बटा 180, तो हमेशा यही देगा, डिग्री में ही देगा। तो क्यों इतना घूमे, डायरेक्ट x का फॉर्मेट निकाल लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, तो मान लो y बराबर दिया हूं, यही क्वेश्चन ले लो, क्या, कॉस x डिग्री, तो dy अपॉन dx, एकदम 4 सेकंड के अंदर। पहले तो बात लिखो पाई बटा 180, आना ही आना है उसको। अब सी से स्टार्ट है तो क्या देगा, माइनस, और कॉस का क्या होता है, साइन x डिग्री। तो देखो तो आया है कि नहीं आया, आया है, तो बोलोगे हाँ सर आ रहा है, तो इसी बात पे एक और आंसर दे दो, y एकदम शॉर्ट ट्रिक में, क्या है, tan x डिग्री, तो निकाल दूं dy अपन dx, तो dy अपन dx हो जाएगा पाई बटे 180, फटाक ना लिख दो, और tan का कितना होता है सेक स्क्वायर, लिख दो x डिग्री, ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर। तो शॉर्ट ट्रिक भी सीख गए, 3 से 4 सेकंड में बनाने का तरीका भी सीख गए, और लॉन्ग टर्म से भी सीख गए कि लॉन्ग टर्म में कैसे बनाएंगे, कर लोगे, ठीक है मेरे बाबू। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का सेशन समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। तो यहीं से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वहां पे अगले प्रश्नावली को हम लोग कवर करेंगे।